डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी का नक्सल प्रभावित क्षेत्र का दौरा। आजादी के बाद पहली बार सेंड्रा क्षेत्र पहुंचे। भोपालपट्टनम और भैरमगढ़ ब्लॉक के गांवों का किया भ्रमण। बलरामपुर रामानुजगंज में सरगुजा ओलंपिक का समापन। 3 दिवसीय जिला स्तरीय खेल महोत्सव हुआ संपन्न। कृषि मंत्री रामविचार नेताम रहे मुख्य अतिथि। रामानुजगंज में अटल परिसर का लोकार्पण। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने किया उद्घाटन। प्रतिमा को देश की पहली अटल प्रतिमा बताया गया। बिलासपुर कटनी रूट पर कोयले से भरी मालगाड़ी में आग। दमकल कर्मियों ने 1.5 घंटे में काबू पाया। फिर ट्रेन आगे हुई रवाना। एमसीबी जिले में साउंड सिस्टम पर प्रतिबंध। कलेक्टर ने जारी किया आदेश। एडिशनल एसपी ने डीजे संचालकों के साथ की बैठक। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की। संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियनों के हड़ताल के आह्वान पर टिल्डा में जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। छत्तीसगढ़ किसान महासभा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में जुटे ग्रामीणों ने सरकार पर मनरेगा और किसान विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि रोजगार के कानूनी अधिकार छीने जा रहे हैं। आक्रोशित किसानों ने नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी कि यदि नीतियां न बदली गई तो आंदोलन और तेज होगा। 125 दिन काम देंगे, मगर बजट में मनरेगा में 100 दिन के काम के लिए जो राशि आप देते थे उससे बजट में राशि कम कर दिए हैं, तो 125 दिन का काम कैसे मिलेगा। राष्ट्रीय रोजगार का जो मसौदा तैयार किए हैं उसके अनुकूल राज्य सरकारों से कहा जा रहा है कि आप इसके अनुसार अपना राज्य का कानून संशोधन करो। छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले विधानसभा सत्र में ये संशोधन किया भी है। तो इस तरह से किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और हर मेहनत का तबका के विरोध में ये सरकार निर्णय लेते जा रही है। और इस सरकार का जो दिशा है वो किसान मजदूर विरोधी है, जनता के विरोध में है और कारपोरेट के परस्त में पूरा सेवा में लगे हुए हैं। जितना इनका उपलब्धि गिनाते हैं वो सिर्फ कारपोरेट से सौंप दिया जाए। मजदूर का, किसान का दुर्गति ये केंद्र सरकार की है, उसके विरोध में पूरे देश में आज ये आंदोलन समिति के बैनर तले ये आंदोलन का समर्थन करने हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम सब ये मांग करते हैं कि जो किसान विरोधी ड्रिल जो हुआ है अमेरिका के साथ उसको तत्काल खत्म करे। किसान हित में ये बहुत ही काला कानून है। साथ ही जो मजदूरों के लिए जो अपील दलील और साथ उनके अधिकार के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी उस पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है, उसका हम सब विरोध करते हैं। साथ ही ये मांग करते हैं इनका जो पुराना जो भी अधिकार है उनको तुरंत वापस ली जाए। इन्हीं मांगों को लेकर आज हम सब यहाँ संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन का समर्थन करने उपस्थित हुए हैं। यूनियन के आह्वान पर आज राष्ट्रीय आंदोलन के तहत भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसका समर्थन संयुक्त किसान मोर्चा ने भी किया है। जो विभिन्न मुद्दे हैं, चाहे वो भारत अमेरिका कृषि समझौते की बात हो या फिर बीज मसौदा 2025 को वापस करने की बात हो, ये तमाम, या फिर श्रम संहिता जो लागू की गई है, जो मजदूर विरोधी एक तरीके से कानून है, मजदूर अधिकारों को खत्म करने की प्रक्रिया है, इन समस्त मुद्दों को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन के समर्थन के तहत आज यहाँ पर बंगोली में पेंडावन जलाशय बचाओ किसान संघर्ष समिति, छत्तीसगढ़ किसान महासभा के द्वारा आंदोलन का समर्थन करते हुए ये प्रदर्शन किया गया है। तिल्दा विकास खंड में आरएसएस द्वारा युवा संगम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 10 मंडलों के 200 से अधिक युवाओं ने राष्ट्रभक्ति और अनुशासन का संकल्प लिया। बौद्धिक चर्चा और देशभक्ति गीतों के माध्यम से वक्ताओं ने युवाओं को देश की रीढ़ बताते हुए संस्कारित जीवन जीने के लिए प्रेरित किया।
इस समागम का मुख्य उद्देश्य युवा शक्ति को संगठित कर उन्हें सामाजिक समरसता और सेवा कार्यों से जोड़ना रहा। इस शताब्दी वर्ष में साध कार्यक्रम में ये जो युवा सम्मेलन है, चौथा कार्यक्रम है। 65% युवा भारतवर्ष में निवास करते हैं और किसी भी देश का जो भाग्य है वो युवाओं के ऊपर ही रहता है। युवाओं को ही आगे आना है और समाज में हर वर्ग 5 प्रकार के वर्ग हैं। एक तो शिशु है, पहली कक्षा से 5वीं तक पढ़ने वाला। दूसरा है 6वीं से 10वीं तक पढ़ने वाला, वो है बाल। 11वीं से ऊपर पढ़ने वाला है वो है तरुण, चुके हैं, जीवन जी चुके हैं। ऐसे सब मिल करके इस भारत का भाग्य बदलना है। इस रायपुर में विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। उन्होंने आकाशवाणी रायपुर और यूनेस्को का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूचना क्रांति के दौर में भी रेडियो सबसे विश्वसनीय माध्यम है। अंबिकापुर में नए ट्रांसमीटर लगेंगे जिससे 95% आबादी कवर होगी। सबसे पहले समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को विश्व रेडियो दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और बड़ा सौभाग्य का विषय है छत्तीसगढ़ के लिए कि आकाशवाणी और यूनेस्को के माध्यम से यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर का आयोजन आज की उपलक्ष्य में हो रहा है, जिसमें यूनेस्को से भी अधिकारीगण यहाँ पर पधारे हैं। और अंबिकापुर और सरायपाली का जो हमारा आकाशवाणी का केंद्र है उसकी क्षमता बढ़ाई जा रही है और छत्तीसगढ़ में करीब 95% भाग आकाशवाणी से कवरेज है। ये बहुत खुशी की बात है कि जहाँ पर बिजली भी नहीं है, मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं है, वहाँ पर लोगों को रेडियो के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से समाचार और कई कार्यक्रम मिलते हैं। सबसे पहले रायपुर रेलवे स्टेशन परिसर में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने प्लेटफॉर्म नंबर 7 के पास से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 18 किलो गांजा बरामद किया। बरामद गांजे की कीमत करीब 3 लाख रुपए आंकी गई है। गिरफ्तार आरोपी उत्तर प्रदेश के निवासी है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखिए, आप जानते ही हैं कि जो सूखा नशा है उसके विरुद्ध में कंटिन्यूसली कार्रवाइयाँ जारी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी कंटिन्यूसली ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अपनाया जा रहा है, जिसके तारतम्य में कल गुड़ियारी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 के पास से अराउंड 17 किलो गांजा और 2 आरोपी जो कि मूलतः यूपी के हैं पाए गए। और जब उनसे पूछताछ की गई तो ये पता लगा कि वो लोग रायगढ़, उड़ीसा, जयपुर से सामान लेके निकले थे। निकलने के बाद में वो लोग यहाँ पे बस चेंज किए। बस चेंज करने के बाद में संपर्क क्रांति पकड़ने के लिए वो लोग आ रहे थे और वहाँ से वो लोग फिर कानपुर निकलने वाले थे। देखिए, आप जानते ही हैं कि जो सूखा नशा है उसके विरुद्ध में कंटिन्यूस छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर गृह एवं जेल विभाग का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने ऐलान किया कि मार्च तक प्रदेश से नक्सलवाद का सफाया करने का लक्ष्य है। आंकड़ों की बाजीगरी के साथ उन्होंने बताया कि कैसे गौ तस्करी, मादक पदार्थों और सट्टा ऐप जैसे अपराधों पर लगाम कसी गई है। साइबर क्राइम रोकने के लिए 10 नए थाने और ठगी के 45 करोड़ रुपए होल्ड करना सरकार की बड़ी उपलब्धि रही। मैं विशेष रूप से इस बात के साथ अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं कि जब 2024 जनवरी आप मान लें, चूँकि 23 में दिसंबर में शपथ ग्रहण वगैरह नई सरकार का हुआ था और जनवरी 2024 से काम करना प्रारंभ हुआ था, उससे पहले पुलिस विभाग से किस तरह के काम लिए जा रहे थे और क्या क्या घटनाएं थी, आप सबके ध्यान में बहुत अच्छे से है। नए इस सरकार के बनने के बाद नई सोच के साथ और पूरा ही काम नए सिरे से करने का सोचा हम लोगों ने। सौभाग्य से इसी समय केंद्र में भी बड़े परिवर्तन
गृह विभाग में चल रहे थे और उन परिवर्तनों को सबसे अच्छे से स्वीकार करके सबसे अच्छे से सरोकार उन परिवर्तनों के साथ करते हुए छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग ने, गृह विभाग ने काम आगे किया है। मैं बहुत आपको गंभीरता से इस बात को बताना चाहता हूं कि ICJS जो है ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है सब कुछ ऑनलाइन करने के लिए। जब कोई एक प्रकरण होता है तो उस प्रकरण में एक काम पुलिस का होता है, एक काम प्रोसिक्यूशन का होता है, एक काम फॉरेंसिक का होता है, एक काम कोर्ट का होता है और एक काम जेल का होता है। एक प्रकरण में ये 5 हेड्स बनते हैं। इन 5 हेड्स को इंटीग्रेटेड करके इन 5 हेड को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम ये केंद्र के द्वारा किया गया थे। मैं विशेष फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।